Last time we have discussed about the conduction of heat, मतलब हीट जो है वो कंडक्शन से ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में हमने बात कर ली. बट नाउ in this lecture we have to discussed about the next process known as convection. अब आपको कन्वेक्शन के बारे में यहाँ पर देखना है. हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखते हैं. पहले एक्टिविटी में ये है कि आपको ऐसा एक फ्लास्क लेना है, फ्लास्क के अंदर पानी भर देना है और उसको ट्राइपॉड के ऊपर रख देना है और फ्यू ड्रॉप्स और फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ द KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के भी आपके यहाँ पर अंदर रख देने हैं. और ध्यान में रखना है कि वो मिक्स नहीं हो जाए, मतलब आपको उसको स्टीर नहीं करना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है. एंड देन आप नीचे से गर्मी हीट देना आप चालू कर दें, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कर दें आप. तो आप देखेंगे कि जो क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे उसमें से कलर निकलता जाएगा और वो ऊपर की तरफ मूव होते जाएंगे. मतलब कलर्ड वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और कलरलेस वाटर जो है वो नीचे की तरफ मूव होता है. So the air near the heat source gets hot and rises, and the air from the sides comes into flask its place. तो क्या हुआ कि जो एयर जो थी, the air from the sides comes into take the place. In this way the air gets heated. तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में होता है यही होता है कि एयर गर्म होती है, वो ऊपर जाती है, उसकी जगह पे नीचे नई ठंडी हवा आती है. जस्ट यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. देखो आप कैंडल हैं, कैंडल के ऊपर और साइड में दो तरफ आप हाथ रख के देखें, ठीक है. तो आपको किस डायरेक्शन के अंदर कहाँ, मतलब किस पोजीशन में ज़्यादा गर्मी लगेगी. सो नोटिस दैट towards the top the air gets heated by convection and therefore the hand above the flame feels hot. सिंपल सा रीज़न है क्यों भाई ये गर्म होगा, ऊपर क्यों गर्मी लगती है. क्योंकि जो कैंडल है, जो उसकी फ्लेम है, फ्लेम के ऊपर जो एयर होगी वो जल्दी से गर्म होगी और वो गर्म होगी फिर वो ऊपर की तरफ मूव होगी. एंड योर हैंड विच इज़ सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द फ्लेम इट फील्स हॉट. वेयर इज द साइड में जो है उसमें ये इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगी. देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप. तो साइड में आपको टॉप से कम गर्मी लगेगी. तो द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना. वहाँ पर क्या होता है कि जो कोस्टल रीजन में जो पीपल्स, जो लोग रहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो during the day the land gets heated faster than the water and the air over the land becomes hotter and rises up. So due to the effect of the sun, or we can say that in the influence of the heat of the sun, the water bodies and the land, both of them are both of them are heated, but the rate of the heating is different. In case of land it becomes very fast hotter than the water. So the air over the land becomes hotter and rises up, and the cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. Then here the air above the land becomes hotter and it rises up, so it creates the low pressure area, and then the air from the colder region, from the oceans, from the sea, it rushes towards the land, and the air which comes from the oceans or seas known as the sea breeze. So the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle, and the air from the sea is called the sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in the coastal areas are made to face the sea facing. But in the night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea, which is known as land breeze. अब रात में क्या होगा कि लैंड जो है वो सी से जल्दी ठंडी हो जाती है. The cooler air from the land moves towards the sea,
and this is known as land breeze. So when we come out in the sun, we feel warm. So how does the heat from the sun reaches us? Sun is very far away from us, बहुत दूर है, फिर भी आपको उसकी गर्मी लगती है. It cannot reach us by the conduction or convection as there is no medium. देखो कंडक्शन के लिए या कन्वेक्शन के लिए, दोनों के लिए हमें मीडियम चाहिए, जिसके बारे में हमने दोनों के अंदर देख लिया. So we have discussed two phenomena, कंडक्शन और कन्वेक्शन. इन दोनों के लिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए आपको मीडियम चाहिए. देखो, विदाउट मीडियम द हीट कैन नॉट पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हीट ऑफ द सन की जब बात करते हैं तो द हीट ऑफ द सन रीचेस टू अस वेरी फार, बहुत दूर से आ रहा है, बीच में वैक्यूम है. एंड द वैक्यूम में से जो एयर हीट जो है वो यहाँ तक आती है, उसके लिए एक और प्रोसेस है जिसका नाम है रेडिएशन. सो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. यहाँ पर मीडियम के बिना हीट को जो पास करता है उस प्रोसेस को कहा जाता है रेडिएशन. एंड इट कैन टेक प्लेस वेदर a medium is present or not. So for that we did not require any type of medium. So we can say that the radiation process is taking place in the absence of any type of media. When we sit in front of a room, heater is get heated by this process. The same thing, the same phenomena is also we can feel in the room by the room heater. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation. And our body too gives heat to the surrounding and receives the heat from it by radiation. So these are the different phenomena, different examples we have, which is taken place around us. We can receive or we can lose the heat by the radiation. We can receive the heat from the sun, it is by radiation. We can lose our heat in the surrounding by radiation. And all hot bodies radiate heat. See, for example, we have a very hot, red hot iron ball. Then it also radiates some energy. वो भी अपने बॉडी में से एनर्जी को, हीट को रेडिएट करता है. And then this heat falls on some object, a part of it is reflected and a part is absorbed. एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड. तो जब जैसे हमारे सन में भी यही होता है कि सन की गर्मी जब अर्थ के ऊपर आती है तो अर्थ पे उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कुछ जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है. एंड द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट. फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करो, जैसे कि आपके पास कोई आयरन की प्लेट या स्टेनलेस स्टील की प्लेट या कोई वैसे ले लो और उसको धूप में रख दो, ठीक है. And after some time you will observe that the vessels becomes hot due to the radiations of the sun. तो सन की गर्मी से वो गर्म हो चुका, ठीक है. क्यों गर्म हुआ? क्योंकि सन की गर्मी को उसने एब्जॉर्ब किया था. So the radiated heat by the sun falls on that vessels and it absorbs some amount of that heat. So we have discussed three process so far, is conduction, convection and the radiation. Now the next topic is kinds of clothes we wear in summer and winter. समर में और विंटर में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं. तो देखो, ये दोनों सीज़न जो है उसमें अलग अलग टेम्परेचर होता है. विंटर में आप देखो कम गर्मी लगती है और समर में ज़्यादा गर्मी लगती है, या तो हम ये कह सकते हैं कि विंटर में आपको ज़्यादा ठंडी लगती है और विंटर में ज़्यादा गर्मी लगती है, समर में ज़्यादा गर्मी लगती है. सो यू नो दैट द समर वी प्रीफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स. वाई इट इज़ सो? क्यों ऐसा होता है? तो कलर्स जो होते हैं वो उनके भी एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी
लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. So we have given one activity here, like take two identical tin cans and paint the surface black and white. कोई भी आप दो वैसे ले लो जिसको ब्लैक कलर और वाइट कलर से कलर कर दो आप, और दोनों को सेम अमाउंट ऑफ पानी भरकर सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट प्रोवाइड करो. मतलब एक ही जगह पर आपको सेम टाइम के लिए रख देना है. एंड देन आफ्टर सम टाइम्स हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद आप दोनों का टेम्परेचर मेज़र करो. तो आप देखेंगे कि कोल्ड वाइट वेसल वाला जो है वो अभी रिलेटिवली हॉट ब्लैक से ठंडा होगा, या तो ये कह सकते हैं कि ब्लैक बर्तन वाला जो है वो पानी गर्म होगा. तो क्यों ऐसा हुआ? दोनों में पानी तो सेम अमाउंट का था, हमने उसको रखा भी सेम जगह पे था, सेम अमाउंट ऑफ हीट मिली थी, लेकिन दोनों बर्तन का कलर जो था वो अलग था. कलर यहाँ पर बहुत मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये. So we can okay, we have given here one more activity. Fill the 2 cans, fill the same amount of hot water at the same temperature, like 60 degrees Celsius, 50 degrees Celsius, whatever you can take. Leave the cans in a room or in a shade and note the temperature after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both cans fall by the same amount? अब आपने क्या करना है, जैसे आपने ठंडा पानी लिया था, अब थोड़ा गर्म पानी ले लो, सेम एक्टिविटी करो. अब वो पानी ठंडा होगा, लेकिन क्या सेम अमाउंट से ठंडा हुआ है कि नहीं वो फिर देख लो आप. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो वाइट वाला था बर्तन वो जल्दी ठंडा हो चुका होगा विथ कंपेयर टू दैट ऑफ ब्लैक वन. So here these activities suggest that कि more white clothes or light colored clothes are more comfortable in summer, whereas dark colored clothes is more comfortable in the winter, because dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with the dark colored clothes in the winter, whereas light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing in the summer. तो you can also feel आपने वो उसको भी देखा होगा, black buffaloes, okay, they like to float into the water ponds में वो पड़े रहते हैं काफ़ी समर में दिनों के अंदर देखो तो, क्योंकि उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, बिकॉज दे आर ब्लैक कलर्ड. ब्लैक कलर जो होगा वो ज़्यादा, आपने वो सोलर कुकर देखा होगा तो उसके अंदर भी ब्लैक कलर होता है, बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब द मोर हीट. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर इज वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. सो वुलन इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, फर्स्ट थिंग. सेकंड, it is soft. If you have seen it, you feel it, the softness of the woolen, and this trap the air in between, और वो एयर को ट्रैप कर लेता है, क्योंकि एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. वो आपकी अंदर की गर्मी को अंदर रखेगा और बाहर की गर्मी को बाहर रखेगा. सो इट्स बैड कंडक्टर. सो this air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings and we feel warm. वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी ये कई बार आया हुआ है कि सपोज यू आर गिवन चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर, विच वन इज़ मोर कंफर्टेबल? वट ऑब्वियसली 2 थिन ब्लैंकेट्स, बिकॉज 2 थिन ब्लैंकेट्स होंगे तो इनके बीच में एयर रहेगी ही रहेगी और वो एयर बैड कंडक्टर से काम करेगी, जो आपको ज़्यादा वार्मथ प्रोवाइड करेगा. जबकि सिंगल ब्लैंकेट होगा, ठीक होगा, लेकिन वो उसमें एयर ट्रैप नहीं होगी, तो वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा. सो हियर द चैप्टर इज़ completed guys. I will send you the exercise question answers. Write down in the science notebook.